क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। पी क्यू, पी पॉइंट कहाँ है यहाँ पर, ये होगा, ये पी, ठीक है। फिर से पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस क्या है, मिरर हैं, और वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। इसके बाद एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। एन इंसिडेंट रे ए बी, ये जो रे है ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कहाँ स्ट्राइक कर रही है, इस पर, पी क्यू पर। इसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ स्ट्राइक करती है, आर एस पर, और वहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होती है और एक नई रे बन जाती है सी डी, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में भाई। उसने यहाँ बोला है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, ठीक है, एंड देन रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और इस पाथ में चलती है, बी सी ऐसे आती है। इसके बाद क्या होता है, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, ठीक है, आर एस पर स्ट्राइक करती है सी पर, एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। सपोज दैट ये कोई एक मिरर है, ये एक कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये यहाँ से टकराई और स्ट्राइक करने के बाद ये वापस चली गई। इस रे का नाम क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये यहाँ से स्ट्राइक करके वापस गई तो इस रे का नाम क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा तो आपने वहाँ पर क्या देखा कि ये जो रे है इसका नाम हम क्या रखते हैं, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसका नाम रखते हैं हम आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम रखते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपने ये लॉ पढ़ा था कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये पढ़ा था, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ भी कर दें। क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल गिरा लेंगे, ये हमने सपोज दैट कोई नॉर्मल बना लिया, इसका कुछ नाम रख देता हूँ, सपोज दैट एम। ये क्या है, मैंने एक नॉर्मल बनाया है। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल सपोज दैट 1 माना, और यहाँ पर बनने वाला एंगल 2। तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। यहाँ पर आप सिंपल सी बात लिख सकते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या आप इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप क्या लिखेंगे कि एम बी मैंने क्या बनाया है, एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाया है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल था मैंने इसका ये बाइसेक्टर बनाया है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अगर ऐसा ना लिखना चाहें तो आप एंगल बाइसेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और करके लिख देता हूँ कि बी एम इज एंगल बाइसेक्टर। ऐसा, ये समझ आया आपको, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, ओके। फिर से यहाँ देखिए ध्यान से, ये यहाँ भी ये क्या बनाया मैंने, एक नॉर्मल, ठीक है, इसका नाम मैंने एन रख दिया, ठीक है। अब ये रे अंदर आ रही है तो ये कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर एक एंगल बना नॉर्मल के साथ, और फिर ये यहाँ से स्ट्राइक किया और वापस जा रही है तो ये कौन सी रे हुई,
रिफ्लेक्टेड रे, तो ये यहाँ पर नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फिर से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन सेम। क्या क्या, या तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं कि CN क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, PQ किसके पैरेलल है, RS के, PQ पैरेलल है RS के। ठीक, अब एक बात और सुनो आप, BM क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, BM परपेंडिकुलर है किसके, PQ के। अच्छा, CN किसके परपेंडिकुलर है, RS के। ठीक, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो ये आपस में कैसे होंगे, पैरेलल, आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। देयरफॉर यहां पर लिख देंगे कि BM पैरेलल रहा होगा किसके, CN के। ये बात आ रही है समझ में। अगर कहीं भाई दो लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन को पर मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया और इस लाइन पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, इसको आप सीधा करिए, ये एंगल कितना है, ये 90 है, तो ये भी कितना, तो इन दोनों का सम 180। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, क्योंकि यहां भी 90 यहां भी 90, यानी कि ये पैरेलल है। ठीक, फिर से देखिए, BM और CN आपस में पैरेलल हैं और BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। यहां लिख देते हैं BM पैरेलल है CN के एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर BC ट्रांसवर्सल है और BM पैरेलल है CN के, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, यहां तक बात आ रही है समझ में। फिर से एक बार बताता हूं, PQ पैरेलल है RS के। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये इस पाथ को फॉलो कर रही है, फिर ये यहां स्ट्राइक कर रही है और फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां पर मैंने एक नॉर्मल गिराया, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर एक नॉर्मल गिराया, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरी बात ये कि PQ पैरेलल है RS के, ये यहां नॉर्मल है, ये यहां नॉर्मल है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 2 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 1 लिख सकता हूं, तो यहां लिखा मैंने एंगल 1। ठीक, एंगल 3 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 4, ये मैंने यहां लिख दिया, लिख सकता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं और इस इक्वेशन को क्या, सेकंड, और इनको ऐड कर रहा हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे, एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू क्या, एंगल 3 + एंगल 4। एंगल 1 + 2, 1 और 2 दोनों ऐड होंगे तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। इस एंगल का क्या नाम है, ABC। 3 और 4 ऐड होंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, BCD। बट ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं एंगल हैं और ये आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब AB किसके पैरेलल रहा होगा, CD के। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, यही हमें प्रूफ करना था ये। ठीक है, वंस अगेन फिर से ध्यान से सुनना, पूरी बात बताता हूं कैसे किया करना है क्वेश्चन। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या
BM क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों? तो आंसर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या दूसरा आंसर क्या है कि CN हमने क्या बनाया है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब थर्ड नंबर पर हमने क्या लिखा कि PQ इक्वल है RS के, ठीक है, और MB ये नॉर्मल है PQ के, और NC ये नॉर्मल है किसके, RS के। और अगर ये दोनों नॉर्मल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक। अगर ये पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वो लिखा हमने यहाँ। एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, तो हमने यहाँ एंगल 4 लिख लिया। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नाम दिया। जब हमने इनको ऐड किया तो 1 और 2 मिलकर क्या बन गया, ABC, और 3 और 4 मिलकर क्या बन गया, BCD। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। बट ये एंगल कैसे एंगल हैं, और ये आपस में इक्वल भी हैं, इसका मतलब AB किसके पैरेलल है? ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ रहा है? इस तरह से करना है।